तो दोस्तों नथिंग CMF फोन 1 और Realme P1 दोनों ही लगभग सेम प्राइस रेंज में आते हैं और स्पेसिफिकेशन दोनों ही डिवाइसेस के ऐसा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं कि आपको लगेगा कि Realme P1 लेना चाहिए या फिर CMF फोन 1। तो यही कंफ्यूजन आपका इस वीडियो में दूर होने जा रहा है। सबसे पहले बात करते हैं इनबॉक्स आइटम्स के बारे में। तो Realme P1 में आपको मिलता है एक सिलिकॉन कवर और एक 45 वॉट का फास्ट चार्जर, जबकि CMF फोन 1 में आपको कुछ भी साफ देखने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब नथिंग। आगे बढ़ते हैं डिज़ाइन की तरफ। तो भाई कुछ ये डिज़ाइन आपको यहाँ देखने को मिलता है। अब फर्स्ट इंप्रेशन में नो डाउट Realme P1 का डिज़ाइन बहुत बेहतर है एज़ कम्पेयर टू CMF फोन 1। यहाँ डिज़ाइन का कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं बनता। CMF फोन 1 ने अपने आप को पहले से ही डिज़ाइन से अलग रखा है, कुछ यूनिक डिज़ाइन लेकर आए हैं, लेकिन उसका प्रीमियमनेस या फिर सुंदरता से कोई भी दूर दूर तक वास्ता नहीं है। लुक आप यहाँ से ले सकते हो, देख सकते हो कि लगभग कैसा डिज़ाइन आपको मिलने वाला है। दोनों ही डिवाइसेस बैक पर रफ फिनिश के साथ आते हैं। कैमरा शेप की बात करें तो एक गोल कैमरा शेप जो कि आजकल ट्रेंड में है Realme P1 में आपको देखने को मिल जाता है, जबकि छोटे छोटे कैमरा लेंस दिए हैं CMF फोन 1 में, जो कि पर्सनली मुझे पसंद है। और कवर लगाने के बाद हो सकता है आपको भी इसका कैमरा लेंस पसंद आए। बॉटम पार्ट पर दोनों वहीं टाइप सी पोर्ट, मीडिया स्पीकर और सिम और SD कार्ड स्लॉट देखने को मिल जाता है। दोनों ही डिवाइसेस आते हैं सिम और SD कार्ड के हाइब्रिड सिम स्लॉट के साथ। लेफ्ट साइड पे आपको मिलेगा CMF फोन 1 में वॉल्यूम कंट्रोल्स बटन। टॉप पर आपको मिलता है Realme P1 में 3.5 mm का हेडफोन जैक, जबकि CMF फोन 1 में 3.5 mm का हेडफोन जैक नहीं है। राइट साइड पर दोनों में ही पावर बटन देखने को मिल जाता है। दोनों ही डिवाइसेस अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आते हैं। इसी के साथ अगर कॉम्पैक्टनेस की बात करें, डिमेंशन की बात करें, तो उस कंडीशन में Realme P1 ज़्यादा कॉम्पैक्ट है एज कम्पेयर टू CMF फोन 1। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में P1 बहुत बेहतर है। अब बात करते हैं डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले के मामले में दोनों में कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिलता। हालांकि कलर टोन दोनों का डिफरेंस है, लेकिन दोनों में ही आपको मिलता है एमोलेड डिस्प्ले। रिफ्रेश रेट भी दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले का सेम है 120 हर्ट्ज का। अब कलर टोन का जो मेन डिफरेंस रहेगा वो ये रहेगा कि Realme P1 की डिस्प्ले में आपको एक रेडिश सा डिस्प्ले शो होता है, एक अननेसेसरी रेड टोन शो होती है। हालांकि अगर दोनों को कंपेयर करें तो उस कंडीशन में Realme P1 के जो कलर्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा पंची नज़र आते हैं एज कम्पेयर टू CMF फोन 1। हालांकि दोनों ही डिवाइसेस में आपको कलर टोन चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट पर अगर जो कलर्स हैं अगर उनको कंपेयर करें तो वहाँ Realme P1 का डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर लगा। हालांकि ब्राइटनेस के मामले में यहाँ CMF फोन 1 Realme P1 के डिस्प्ले को बीट करता है और वो आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन एंड टू एंड व्यू एक्सपीरियंस की बात करें, दोनों में ही आपको पंच होल डिस्प्ले मिलता है, लेकिन एंड टू एंड व्यू एक्सपीरियंस की बात करें यानी कि बेजल्स की बात करें तो वो आपको Realme P1 में थोड़े से पतले देखने को मिलते हैं। तो उस वजह से आपका एंड टू एंड व्यू एक्सपीरियंस P1 पर ज़्यादा बेहतर रहेगा एज कम्पेयर टू CMF फोन 1। UI फीचर्स की बात करें तो CMF फोन 1 में आपको मिलता है नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, P1 में आपको मिलेगा Realme UI। सबसे पहले लुक एंड फील की बात करें तो पर्सनली मुझे तो यहाँ Realme UI ज़्यादा अच्छा लगा। लुक एंड फील के मामले में बात कर रहा हूँ मैं, जबकि जो नथिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो थोड़ा सा ब्लैक एंड वाइट टाइप का लगता है, कुछ दिखता है जैसा स्टॉक एंड्रॉयड आप यूज़ कर रहे हो। बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन भी आप यहाँ नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ फीचर्स की बात करें तो ऐप्स के अंदर CMF फोन 1 में आपको ऐप लॉकर, इसके अलावा ऐप क्लोनर का फीचर देखने को मिलता है। तो ऐप्स के अंदर आपको P1 में भी ऐप लॉक और ऐप क्लोन देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी के लिए दोनों में ही आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलेगा, साथ ही साथ फेस अनलॉकिंग सिस्टम भी देखने को मिल जाता है। कुछ स्पेशल फीचर्स आप यहाँ देख सकते हो Realme P1 में। कई सारे ट्रेंडी फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं और उनमें से कई सारे फीचर्स आपको CMF फोन 1 में देखने को नहीं मिलेंगे। हालांकि सिस्टम के अंदर जाकर CMF फोन 1 में भी आपको कई सारे जेस्चर कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा मल्टीपल यूजर्स जैसे फीचर भी देखने को मिल जाते हैं। तो भाई कैमरा कंपैरिजन काफ़ी कमाल का होने वाला है, क्योंकि Realme P1 और नथिंग फोन CMF 1 दोनों में ही आपको एग्जैक्ट सेम कैमरा स्पेसिफिकेशंस मिलते हैं। सबसे पहले बात करें कैमरा फीचर्स के बारे में तो दोनों में ही आपको पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलता है। नाइट में फोटोग्राफी के लिए नाइट मोड, स्लो मोशन, फास्ट मोशन जैसे फीचर्स आपको दोनों में देखने को मिल जाते हैं। Realme P1 में आपको डुअल व्यू वीडियो भी देखने को मिलेगा, जो कि नथिंग CMF फोन 1 में नहीं है। दोनों ही डिवाइसेस से आप 30 FPS पर 4K तक का वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो और 60 FPS पर फुल HD तक का।
अब यहाँ पर बात करते हैं कैमरा परफॉर्मेंस की। तो यहाँ पर आप खुद जज करिए कि आपको इन दोनों डिवाइस में से किस डिवाइस का फ़ोटो ज़्यादा बेहतर नज़र आता है और क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर इन शुरुआत के फ़ोटोज़ में बात करें तो यहाँ पर डायनेमिक रेंज आपको CMF फ़ोन 1 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलती है। मतलब दोनों को अगर कंपेयर करें तो थोड़ा सा शेडो फ्री फ़ोटो आपको मिलता है CMF फ़ोन 1 में एज़ कम्पेयर टू Realme P1। इसके बाद अगर कलर टोन की बात करें तो यहाँ पर Realme P1 की फ़ोटोज़ मुझे ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल नज़र आए एज़ कम्पेयर टू CMF फ़ोन 1। हालांकि दोनों में ही कलर सैचुरेशन आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो, बट फिर भी नेचुरलिटी के मामले में यहाँ P1 CMF फ़ोन 1 से बेहतर लगा। डिटेलिंग के मामले में भाई दोनों ही डिवाइसेस काफ़ी कमाल का परफॉर्म करते हैं और कुछ फ़ोटोज़ जो मैंने डायरेक्ट सनलाइट में लिए वहाँ पर P1 का एक्सपोजर लेवल मुझे थोड़ा सा बेहतर लगा। ओवरऑल पर्सनली क्योंकि मुझे नेचुरल फ़ोटोज़ पसंद है तो मुझे P1 यहाँ ऑटो मोड पर ज़्यादा बेहतर लगा। रियर कैमरे के पोर्ट्रेट मोड के मामले में पहला तो जनरली आप देखेंगे दोनों फोटोज़ को तो नो डाउट आपको CMF फ़ोन 1 का ही पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा बेहतर नज़र आएगा एज़ कम्पेयर टू Realme P1। यहाँ पर अगर स्किन टोन की बात करें तो P1 में आपको बड़ी अजीब सी स्किन टोन शो होती है, काली काली स्किन टोन शो होती है। सेम कंपैरिजन में क्योंकि चैलेंजिंग लाइटिंग कंडीशन है तो एकदम परफेक्ट पोर्ट्रेट मोड तो आपको CMF फ़ोन 1 में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन फिर भी P1 के कंपैरिजन में बहुत बेहतर फ़ोटो यहाँ पर मिलता है। इसके अलावा अगर एज डिटेक्शन की बात करें जो कि मेन पॉइंट है पोर्ट्रेट मोड में, तो वो आपको P1 में बहुत ही वाहियात देखने को मिलता है। तो यहाँ इन दोनों कंडीशन के हिसाब से CMF फ़ोन 1 मुझे पोर्ट्रेट मोड के मामले में P1 से बेहतर लगा। लो लाइट फोटोग्राफी के मामले में भी CMF फ़ोन 1 Realme P1 से बेहतर है। सेम लाइटिंग कंडीशन में आपको ब्राइटर फोटोज़ तो देखने को मिलते ही हैं CMF फ़ोन 1 में। इसके अलावा अगर शार्पनेस की बात करें तो वो भी नाइट मोड में काफ़ी कमाल की देखने को मिलती है फ़ोन 1 में एज़ कम्पेयर टू P1। इसके अलावा अगर डिटेल्स की बात करें या फिर बैकग्राउंड से आने वाली लाइट का अगर एक्सपोजर लेवल देखें तो वो भी आपको CMF फ़ोन 1 में ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। अच्छा, फ्रंट कैमरे के मामले में कुछ ये परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। अब यहाँ से भी आप खुद जज करिए कि आपको इनमें से कौन सी सेल्फी पसंद आती है। वैसे अगर बैकग्राउंड और फोरग्राउंड पर अगर अच्छी डिटेल्स की बात करें तो वहाँ P1 बेहतर परफॉर्म करता है, क्योंकि फोरग्राउंड के साथ साथ बैकग्राउंड पर भी आपको अच्छी डिटेल्स देखने को मिलती है। हालांकि CMF फ़ोन 1 बेहतर है लेकिन बैकग्राउंड पर उतनी अच्छी डिटेल्स आपको यहाँ देखने को नहीं मिलती। लेकिन हाँ, स्किन टोन और कलर टोन के मामले में मुझे यहाँ CMF फ़ोन 1 Realme P1 से बेहतर लगा। ब्यूटी इफेक्ट दोनों का ही काफ़ी कमाल का है, लेकिन यहाँ भी मुझे CMF फ़ोन 1 थोड़ा बेहतर लगा। ओवरऑल अगर इन फोटोज़ की बात करें तो रियर कैमरे और फ्रंट कैमरे में ओवरऑल परफॉर्मेंस में मुझे CMF फ़ोन 1 की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेहतर लगी P1 से। डिवाइसेस में आपको मिलता है MediaTek का Dimensity प्रोसेसर और काफ़ी क्लोज यहाँ पर हार्डवेयर दिया गया है दोनों ही डिवाइसेस में। सबसे पहले दोनों ही डिवाइसेस को करते हैं रीस्टार्ट, यानी कि बिना एक भी सेकंड गवाए स्पीड टेस्ट की शुरुआत करते हैं। और इसी के बीच में आपको बता देता हूँ कि CMF फ़ोन 1 में आपको मिलता है Dimensity का 7300 प्रोसेसर, वही Realme P1 में आपको मिलता है 7050 प्रोसेसर। और यहाँ पर CMF फ़ोन 1 थोड़ा सा जल्दी रीस्टार्ट हो चुका है एज़ कम्पेयर टू Realme P1। आगे दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर, गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही डिवाइसेस के Antutu बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। तो Antutu बेंचमार्क स्कोर्स आप स्क्रीन पर देख सकते हो दोनों डिवाइसेस का क्या रहने वाला है। 6GB रैम वाले वेरिएंट है दोनों। यहाँ पर सबसे पहले अगर CPU स्कोर्स की बात करें तो 2 लाख के आसपास है CMF फ़ोन 1 का, वही Realme P1 का है 1,80,000 के आसपास, यानी कि यहाँ पर CMF फ़ोन 1 बेहतर है। गेमिंग स्कोर यानी कि GPU स्कोर की बात करें तो P1 का स्कोर है 1,42,000 के आसपास, CMF फ़ोन 1 का है 1,80,000 के आसपास, यानी कि Antutu के मुताबिक गेमिंग में भी CMF फ़ोन 1 बेहतर है। हालांकि डिवाइस की रीड एंड राइट स्पीड के मामले में Antutu के मुताबिक Realme P1 पूरी तरह से CMF फ़ोन 1 को बीट करता है। अब Antutu के बाद थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी यहाँ पर देख लेते हैं। तो दोनों ही डिवाइसेस पर कुछ एप्लीकेशंस लॉन्च करके देखते हैं और ये देखते हैं कि किस डिवाइस पर एप्लीकेशंस पहले लोड होते हैं। तो यहाँ पर कुछ मिली जुली परफॉर्मेंस देखने को मिली है। कुछ एप्लीकेशंस या तो P1 पर जल्दी लोड हुए हैं या फिर दोनों पर सेम टाइम पर, लेकिन यहाँ पर क्रोम CMF फ़ोन 1 पर जल्दी लोड हुआ, क्लॉक दोनों पर सेम टाइम पर ही लोड होती है। कैमरे का एप्लीकेशंस लगभग सेम टाइम पर, या कह सकते हैं थोड़ा सा P1 पर जल्दी लोड हुआ। यहाँ से ये कुछ एप्लीकेशन है थोड़े से हैवी एप्लीकेशन हम इन्हें बोल सकते हैं। और पहला एप्लीकेशन कैंडी क्रश CMF फ़ोन 1 पर जल्दी लोड हुआ। अगेन ये एक गेम और ट्राई करते हैं, थोड़ा सा हैवी गेम हम इसे मान सकते हैं, और देखते हैं ये किस पर पहले लोड होता है। तो रेस्पॉन्स टाइम यहाँ पर CMF फ़ोन 1 का बेहतर है और गेम भी
फ़ोन 1 पर जल्दी लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू Realme P1। एक ये गेम और ट्राई करते हैं, ये भी थोड़ा सा हैवी गेम है और देखते हैं ये किस पर पहले लोड होता है। तो ये भी CMF फ़ोन 1 पर जल्दी लोड हुआ एज़ कम्पेयर टू Realme P1। तो इस वीडियो के मुताबिक CMF फ़ोन 1 आपको बेहतर परफॉर्मेंस दे देगा डेली यूज़ में एज़ कम्पेयर टू Realme P1। Antutu बेंचमार्क के स्कोर आपने देखे, डेली यूज़ में आपने देखा। अभी एक ये कमाल की चीज़ और आप देखिए, जहाँ पर दोनों डिवाइसेस पर आप स्क्रोलिंग देख सकते हो। दोनों ही डिवाइसेस के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट सेम है 120 हर्ट्ज़ का, लेकिन यहाँ पर अगर इस स्क्रोलिंग को देखेंगे तो एक पॉइंट पर आने के बाद आपको दिखेगा कि Realme P1 इस पॉइंट पर बहुत लैग करता है, जबकि सेम कंडीशन में CMF फ़ोन 1 बहुत स्मूथ है। यानी कि UI के मामले में भी फ़ोन 1 Realme P1 से बेहतर परफॉर्म करेगा। अब इसके बाद बात कर लेते हैं थोड़ा सा गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में। तो स्कोर्स के मुताबिक Antutu बेंचमार्क के मुताबिक तो CMF फ़ोन 1 बेहतर है Realme P1 से। प्रैक्टिकली बात करें तो पहले जो आप गेम प्ले देख रहे हो ये है Realme P1 पर मीडियम ग्राफिक्स सेटिंग्स के लिए, और यहाँ पर काफ़ी ठीक ठाक परफॉर्मेंस देखने को मिली है। मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप अपने Realme P1 पर स्मूथली रन कर सकते हो, कोई इशू आपको यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। सेम गेम का हाई ग्राफिक्स पर गेम प्ले अभी आप देख सकते हो। तो यहाँ पर ग्राफिक्स पहले से ज़्यादा कूल आपको दिखेंगे, थोड़े से ज़्यादा रियलिस्टिक दिखेंगे, लेकिन साथ ही साथ आपको लैग भी देखने को मिलेगा। मतलब पहले के कंपैरिजन में यहाँ पर इशू देखने को मिलेंगे और स्मूथ तरीके से आप हाई ग्राफिक्स तक के गेम्स अपने Realme P1 पर रन नहीं कर सकते। ये तो हुई Realme P1 की बात। अब ये CMF फ़ोन 1 के कंपैरिजन में कहाँ ठहरता है। तो पहले CMF फ़ोन 1 पर मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स आप यहाँ पर देख सकते हो। मीडियम ग्राफिक सेटिंग्स के लिए गेमिंग एक्सपीरियंस मेरा CMF फ़ोन 1 पर भी काफ़ी बेहतर रहा और स्मूथ तरीके से आप यहाँ भी मीडियम ग्राफिक्स तक के गेम्स रन कर सकते हो। हालांकि इसे P1 से कंपेयर करें तो थोड़ा सा मुझे CMF फ़ोन 1 बेहतर लगा। इसी के साथ अगर हाई ग्राफिक्स गेमिंग की बात करें तो अभी जो आप गेम देख रहे हो ये है हाई ग्राफिक्स पर CMF फ़ोन 1 पर, और यहाँ पर नो डाउट आप स्मूथली रन नहीं कर सकते, यहाँ भी इशू देखने को मिलेंगे। गेमिंग एक्सपीरियंस आप यहाँ से थोड़ा सा देख सकते हो कैसा रहने वाला है आपका। हालांकि BGMI आप दोनों पर ही रन कर सकते हो, लेकिन CMF फ़ोन 1 पर आपको स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू Realme P1। हाई ग्राफिक्स के गेम्स आप अपने CMF फ़ोन 1 पर भी रन नहीं कर सकते, लेकिन कंपेयर करें तो यहाँ पर ज़्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस करेंगे आप। बैटरी की बात करें तो दोनों में ही आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी। CMF फ़ोन 1 में आपको मिलता है 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट, वहीं Realme P1 में आपको मिलता है 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। CMF फ़ोन 1 में आपको 5 वॉट की रिवर्स चार्जिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलेगा, और ऐसा कोई रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट आपको P1 में देखने को नहीं मिलता। तो सेम प्राइस रेंज में अगर आपको कंप्रोमाइजेशन नहीं चाहिए तो उस कंडीशन में Realme P1 एक परफेक्ट डिवाइस है। जबकि अगर आप कुछ कंप्रोमाइज़ कर सकते हो जैसे कि डिज़ाइन से, इसके अलावा UI के लुक एंड फील से, कुछ ट्रेंडी फीचर्स जैसे कि ऑफ स्क्रीन जेस्चर्स वगैरह, कई सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आपको नथिंग फ़ोन 1 में देखने को नहीं मिलते। इसी तरह के कुछ अगर कंप्रोमाइज़ आप कर सकते हो तो फिर बेहतर हार्डवेयर और बेहतर कैमरे और एक कमाल के डिस्प्ले के साथ CMF फ़ोन 1 अपने आप में एक परफेक्ट डिवाइस रहेगा। तो फिर मिलेंगे ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, आपका दिन शुभ हो।